हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन which is attached to lipid layer and lining of the pores of cell membrane will be. तो इस क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स के बारे में जो सेल मेम्ब्रेन के लिपिड लेयर से अटैच्ड होते हैं और सेल मेम्ब्रेन के पोर्स को लाइन करते हैं. तो हमारा की कॉन्सेप्ट आ जाएगा प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर टाइप्स. चलिए ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं. पहला ऑप्शन है अल्फा हीलिक्स. अल्फा हीलिक्स एक कॉमनली सेकेंडरी स्ट्रक्चर है. इनकी बैकबोन के हाइड्रोजन बॉन्ड से बनता है. हाइड्रोजन बॉन्ड्स ये शेप्ड का होता है और मेम्ब्रेन स्पैनिंग प्रोटीन्स में कॉमनली पाया जाता है. ये स्ट्रक्चर फिड बाइलेयर से इजीली इंटरैक्ट कर सकता है और सेल मेम्ब्रेन के पोर्स को लाइन कर सकता है. मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो लिपिड लेयर के थ्रू पास होते हैं उनमें अल्फा हीलिक्स स्ट्रक्चर कॉमनली पाई जाती है. तो ये ऑप्शन करेक्ट. ऑप्शन बी है बीटा स्ट्रैंड पैरेलल या एंटी पैरेलल ओरिएंटेशन में अरेंज होते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं. कनेक्टेड टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो बीटा शीट स्ट्रक्चर बनाते हैं. स्ट्रक्चर कॉमनली ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स में पाई जाती है और मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन्स में कम दिखती, इसीलिए ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया. ऑप्शन सी है बीटा चेन. टर्म कॉमनली यूज नहीं होती प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स को डिस्क्राइब करने के लिए. बीटा स्ट्रैंड्स और बीटा शीट्स टर्म्स मोर एक्यूरेट है, इसीलिए ये ऑप्शन गलत है. और डी है रैंडम कॉइल स्ट्रक्चर एक इरेगुलर अरेंजमेंट है. इरेगुलर अरेंजमेंट होता है जो स्पेसिफिक सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स नहीं बनाता. ये रीजन्स फ्लेक्सिबल होते हैं और मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन्स में कम पाए जाते हैं, इसीलिए ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ गया ऑप्शन ए. आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.